दूसरों को भी बुलाओ, सबको जमा कर लो। मुसलमान हाजियों का काफिला निकल चुका है। हमारी हुदूद में कोई परिंदा भी हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मारेगा। आपका क्या मकसद है भाई? आप मेंबर यहाँ क्यों लाए हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ चलूँ। क्या ये जरूरी है मेरे कौन? जो अमन हमने कायम किया है, मैं उसे किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता। इस मेंबर से आपकी मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूँ मैं। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुँच जाएगी। अगर वो मुझे समझ लें तो मेरे करीब हो जाएं। कम से कम 2 दिन तक शटलियोन की सख्त निगरानी की जाए। आपका क्या हुक्म है? अल्लाह हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान। शटलियोन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो, हम तोड़ने की कोशिश करें। इंसान अपने करीबी से ही शिकायत करता है तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। लेकिन हर शय की एक मंजिल होती है। आखिरकार हमारी वफादारी अल्लाह के साथ जुड़ी है। तुम हज के काफिले का रास्ता जानते हो? कुरान की इस आयत ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर कह दिया है। जानता हूँ जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बातें दोबारा करने के लिए आए हो फाजिल? जनाब, हज के काफिले के असल रहबर की जगह कैसे ले सकता हूँ? तो अपनी सांसें जाया मत करना। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की जरूरत। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे सुल्तान। शहंशाह का ही खामोश नहीं बैठा। हर मुसलमान सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहता। आप पर बोझ बन चुका हूँ तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहता हूँ। जल्द देख लोगे और समझ जाओगे। क्या वो आदमी अपनी जगह पर मौजूद है इनोक? एक शख्स अपनी जगह पर तैनात है। अगर रहनुमा काफिले का रास्ता ना बदल सका तो फिर क्या होगा? सुल्तान की हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। जंग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया। इंशाअल्लाह जो वादा किया था, जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ। वो मकाम कौन सा है? मुता। मेंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक तो उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। तो हम मेंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? कितने सवाल करते हो तुम? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर। और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा बस तुम बहुत कह चुके। उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा। रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ। और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरो। मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूँ। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मैं माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मिंबर को ले चलो कारातिकिन। किसने हमला किया तुम पर? शटलियोन। सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ो। या अल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? ये काफिला तो हज का है। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। इस बार गलती सुल्तान से हुई है, हमसे नहीं। तुम कब से अहकामात पर सवाल उठाने लगे हो? सुल्तान से यही सीखा है कि गलती में शरीक ना हुआ जाए। हम पर मजीद दबाव न डालें। तुम्हें इला किले से बचाना गलत फैसला था गोकबरू। ये मसला कुद्स का है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया काजी फाजिल? ताकि मेरा सर ना काटा जाए। तुम सबने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया। ये भी एक इम्तिहान था जिसमें तुम नाकाम हो गए। ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए। हम उनसे मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। जंग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया। इंशाअल्लाह जो वादा किया था, जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ। वो मकाम कौन सा है? मुता। मेंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक तो उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। तो हम मेंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? कितने सवाल करते हो तुम? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर। और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा बस तुम बहुत कह चुके।
उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा। रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ, और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरो, मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूँ। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मैं माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मिंबर को ले चलो कारातिगिन। किसने हमला किया तुम पर? शेटिलियन। लानत हो! सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ो। या अल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? ये काफिला तो हज का है। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। इस बार गलती सुल्तान से हुई है, हमसे नहीं। तुम कब से अहकामात पर सवाल उठाने लगे हो? सुल्तान से यही सीखा है कि गलती में शरीक ना हुआ जाए। हम पर मजीद दबाव ना डालें। तुम्हें इला किले से बचाना गलत फैसला था गोकबरू। ये मसला कुद्स का है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया काजी फाजिल? ताकि मेरा सर ना काटा जाए। तुम सबने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया। ये भी एक इम्तिहान था जिसमें तुम नाकाम हो गए। ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए। हम उनसे मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। जग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया। इंशाअल्लाह जो वादा किया था जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ। वो मकाम कौन सा है? मुता। मिंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक तो उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। तो हम मिंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? कितने सवाल करते हो तुम? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर। और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा बस तुम बहुत कह चुके। उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा। रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ, और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरो, मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूँ। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मैं माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मिंबर को ले चलो कारातिगिन। किसने हमला किया तुम पर? शेटिलियन। लानत हो! सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ो। या अल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? ये काफिला तो हज का है। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। इस बार गलती सुल्तान से हुई है, हमसे नहीं। तुम कब से अहकामात पर सवाल उठाने लगे हो? सुल्तान से यही सीखा है कि गलती में शरीक ना हुआ जाए। हम पर मजीद दबाव ना डालें। तुम्हें इला किले से बचाना गलत फैसला था गोकबरू। ये मसला कुद्स का है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया काजी फाजिल? ताकि मेरा सर ना काटा जाए। तुम सबने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया। ये भी एक इम्तिहान था जिसमें तुम नाकाम हो गए। ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए। हम उनसे अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शेटिलियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शेटिलियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शेटिलियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है
और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है।
लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये
देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें
सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाज़े बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाज़े बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाज़े बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाज़े बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है
और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाय की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फ़तह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाय भी अपनी फ़ौजें ले आता है।
लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियोन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियोन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियोन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियोन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियोन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियोन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन अब कुद्स को फतह करने के लिए निकल पड़ता है और उधर से लॉर्ड गाई भी अपनी फ़ौजें ले आता है। लॉर्ड गाई की फ़ौज को शिकस्त होने वाली होती है और वो अपनी फ़ौज को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि रुक जाओ, आप अगर ऐसे जाएंगे तो हमारी फ़ौज को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ जंग शुरू हुई होती है और शर्लियोन और बोरू का आपस में मुकाबला हो जाता है। बोरू और शर्लियोन काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शर्लियोन बोरू को तलवार से शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन ये देख रहा होता है और ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है और फ़ौज ज़्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन की फ़ौज जीत जाती है और वो भागकर एक सिपाही किले में आता है और कहता है कि किले के दरवाजे बंद कर दो, सलाहुद्दीन की फ़ौज हमारी तरफ बढ़ रही है। मूसल और हबल की फ़ौजें भी सारी सलाहुद्दीन के साथ मिल गई हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो हमारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड, जिस